गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है स्वस्थ और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है व्याधि क्षमता प्रकरण। तो लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्यूनिटी है, कॉमन टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं थोड़ा सा डिजीज के बारे में पूछ लेता हूँ, है ना। जो हमने कम्युनिकेबल डिजीज की है उनके बारे में थोड़ा सा बता दो मेरे को। जो एक हमने बात की थी ट्राइपॉड साइन की, ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन इस तरह का, जो ये जो ट्राइपॉड है जैसे, ये साइन किस बीमारी में हमें मिलता है? किस डिजीज में हमें ट्राइपॉड साइन देखने को मिलता है? रोहित, जब पढ़ाई थी छुट्टी पे थे। हिमांशु, हैं? नहीं पढ़ी? ऑनलाइन भी तो होती है क्लास है? पूजा, खुशी, ट्राइपॉड साइन हमने बात की थी पोलियो डिजीज में, पोलियो में। पोलियो माइलाइटिस जो डिजीज थी, मैंने आपको कहा था कि उसका जो लोअर एरिया है वो क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण उसके जो इस पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, लोअर लिम्ब में जान नहीं रहती हिलने डुलने की। तो वो क्या करता है, दोनों हाथों से उठता है और इस हिस्से को उठाता है, ठीक है। यानी कि दो ये और एक हिस्सा ये हो गया, तो वो एक ट्राइपॉड साइन बनाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मुझे बता दो कि राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल किस डिजीज में था? चिकनगुनिया। क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया। सौरभ, बता भी। बैंक, हिमांशु, राइस वाटर स्टूल किस डिजीज का साइन था? है मलेरिया में लूज मोशन लगता है क्या? मलेरिया है, हाँ। कोलेरा डिजीज में राइस वाटर स्टूल का साइन होता है। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट बताओ स्टेप लैडर फीवर, स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर ये किसमें होता है? आजा। बताओ स्टेप लैडर फीवर किस डिजीज का साइन है? अंकित बताएगा, है? बैठ जाओ। ट्राइपॉड साइन कौन सी डिजीज का? टाइफॉइड साइन हमने कौन सी डिजीज में पढ़ा था, किस बीमारी में था? इम्यूनिटी वाले में था। क्या था इम्यूनिटी में, क्या था इम्यूनिटी में? ट्राइपॉड साइन कौन सी बीमारी में होता है? पोलियो में क्या? अच्छा, हिमांशु ने बता दिया क्या?
ये बैठा है। अच्छा, राइस वाटर स्टूल बता दे फिर किसमें होता है। राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल है। एक बता कौन सा है फाइनल, कौन से को लॉक कर दिया जाए, कौन से वाले को लॉक करना है बता। एजा को या गोस्ट को, गोस्ट को पक्की बात है। हार गया तू। हाँ, कोलेरा में राइस वाटर स्टूल जो अपन ने बताया था। अब मेरे को ये बता दो स्टेप लैडर फीवर किस में आता है। हाँ तुम्हें क्या, और जल्दी करके बताओ यार थोड़ा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। बताओ तुम्हारे सारे ही हैं। अच्छा, तो उस बीमारी का नाम बताओ मेरा। हाँ, बीमारी का नाम बताओ फटाफट से। क्या कह रहे हैं अंकित? टाइफाइड में स्टेप लेडर फीवर, जैसे कि बॉडी पे चढ़ते हैं अपन उस तरह से फीवर आता है, ठीक है। तो एक मुझे ये बता दो अब जल्दी से, ब्रेक वन फीवर किसे बोलते हैं हम। इसको बंद करिए, ब्रेक वन फीवर। किसे बोल रहे हैं? डेंगू पक्का पता। ब्रेक वन फीवर किसे बोलते हैं हम? बीमारी का नाम बताओ हिमांशु, ब्रेक वन फीवर किसे कहते हैं अपन? नहीं कौन सा ले रहे हैं? हड्डियों के अंदर बुखार आती है, हाँ जोड़ों के अंदर ज्यादा होता है। नाम बताओ बीमारी का। बीमारी का क्या? हाँ पक्का। चिकनगुनिया, श्योर है 100%? ये डेंगू बता रहा है, तुम बाकी सारे चिकनगुनिया बता रहे हैं। तेरा भी डेंगू है? डेंगू डेंगू मतलब 50-50 हो गया ना, 50-50 हो गया। 50% डेंगू वाले हैं, 50% वो है चिकनगुनिया। तो ये डेंगू वाले सही हैं। तो ब्रेकमैन फीवर क्या है कि डेंगू को बोला जाता है। तो ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दो, एक हम थेरेपी देते हैं एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी, किस डिजीज में देते हैं? किस रोग में एमडीटी दी जाती है? टीबी, अच्छा कोलेरा में एमडीटी देते हैं। पता भी सौरभ क्या हो गया, बैटरी डाउन आज रोहित? कुछ रोग में पक्का श्योर है? ठीक है, ये लेप्रोसी में, जो लेप्रोसी डिजीज है उसमें एमडीटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो अब मेरे को जल्दी से बता दो कि ट्यूबरकुलोसिस में क्या ट्रीटमेंट थेरेपी देते हैं आप? एक किट दी जाती है टीबी के पेशेंट को, टीबी के पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, क्षय रोग के पेशेंट को एक थेरेपी किट दी जाती है। जैसे एमडीटी आप इसमें देते हैं,
उसमें क्या देते हैं अपन है? बताओ क्या देते हैं? बता भाई मयंक, रोहित, अंकित, तो और क्लासेस हैं। बताओ बता जल्दी बताओ फिर अगला टॉपिक शुरू करना अपन यार, जल्दी करो। है? मैं तो बता ही दूंगा, कोशिश तो करो। हिमांशु है? क्या चीज है? क्या बोल रहे हैं? बोल बोल, सही जा रहा है? हाँ, डॉट केट जो थी वो टीवी के अंदर दी जाती है। ठीक है? हैं? बोला था? कब बोल रहे हैं? मैं कहने तो बोल रही है। चलो, नहीं वो जो बीमारी है ना वो सारी याद रखो। जरूरी चीजें हैं वो सारी। एक जो डेंगू का पॉजिटिव डेंगू का पॉजिटिव जो वेक्टर है, डेंगू फैलाने वाला मॉस्किटो का नाम क्या है बताओ हिमांशु? हाँ, एडिस एजिप्टी, डेंगू फैलाने वाला। और मलेरिया फैलाने वाला? ठीक है। और चिकनगुनिया का? चिकनगुनिया सर वही है, इजिप्टी। पूरा नाम है? एडिस इजिप्टी, ठीक है। और जापानीज एनसेफेलाइटिस का? जापानीज एनसेफेलाइटिस? ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्याधि क्षमता प्रकरण। ठीक है? व्याधि क्षमता हम किसे कहते हैं मॉडर्न साइंस में? इम्यूनिटी को। क्या होता है? हाँ, रोग, व्याधि रोग को कहते हैं, परेशानी नहीं। वो बागड़ी वाला व्याधि नहीं, ये व्याधि रोग को कहा जाता है। ठीक है? तो व्याधि क्षमता, हाँ ऐसी कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोल देंगे अपन। ठीक है? रोग प्रतिरोधक, रोग को रोकने वाला। ठीक है? यही हमने टॉपिक पहले वैसे पढ़ चुके हैं, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, अगर आपको याद हो तो, और अच्छे से कंप्लीट पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, व्याधि क्षमता भी बोलते हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको बल भी बोलते हैं। ठीक है? हाँ, इसको एक ओज का नाम भी दे दिया जाता है। इसको प्राकृत कफ, कहीं कहीं प्राकृत श्लेष्मा। ठीक है? प्राकृत श्लेष्मा, श्लेष्मा भी बोलते हैं। ठीक है? अब एक चीज ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें साध्य आहार का, हितकर आहार करना चाहिए, हितकर आहार का सेवन करना चाहिए, ये बात हमेशा आयुर्वेद में बोली जाती है कि हितकर आहार करोगे तो आपको रोग नहीं होगा। ठीक है? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हितकर आहार करने वाले भी रोगी हो जाते हैं और अहितकर आहार करने वाले रोगी नहीं होते। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब अच्छा खाने वाले भी बीमार पड़ रहे हैं और जो बर्गर चाउमीन मोमोज खाने वाले भी कई बार बीमार नहीं पड़ते, है ना? तो ये क्यों होता है? ये किस कारण होता है? इसी क्या होगा? तो ये किसके कारण है? इम्यूनिटी के कारण।
ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना भी एक तरह का रोग ही है। रोग तो है पर ऐसा मतलब हाँ, अहितकर आहार करने से। लेकिन क्या है कि अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रोंग है तो अहितकर आहार कर रहे हो तब भी कई बार बंदा बीमार नहीं होता। और कुछ लोग क्या करते हैं, हितकर आहार करके भी बीमार हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। ड्रिंक करने से बिल्कुल होता है। वो ऐसे होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है अल्कोहल का, है ना। तो जब वो उसको तोड़ता है ना, जो वो बनती बल्ली फॉर्म बनती है एल्डिहाइड, वो क्या है बहुत हानिकारक होती है। और वो क्या करती है, लीवर के जो सेल होते हैं ना, हेपेटोसाइट्स होते हैं, उसको डैमेज करती है। सभी का मेटाबॉलिज्म अल्कोहल में होगा। अब बियर का कुछ पता नहीं है क्या होता है उसमें, अगर उसमें अल्कोहल होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि वो नुकसान उसको लीवर को ना पहुंचाए या कम पहुंचाए। अगर है कम हो जाती है क्योंकि उसमें अल्कोहल का जो लेवल है ना, जो मात्रा है उसमें वो बहुत कम है। हाँ, तो एक तो वही बात है ना, एक तो 100% अल्कोहल जा रही है, एथेनॉल जा रही है उसके अंदर। अल्कोहल तो 100% कितनी होती है, वो तो अल्कोहल ही है। अल्कोहल के अंदर हो सकता है इथेनॉल 92-95% हो। कंफ्यूजन है ना जो पूछ रहे हैं। सुन भाई हिमांशु, तो अब बात कर लेते हैं हम इम्यूनिटी की, ठीक है। तो जो अपने शरीर की क्षमता है व्याधि को रोकने की, उसे क्या कहते हैं हम, व्याधि क्षमता, ठीक है। जो अपनी शरीर की क्षमता है किसको रोकने की, व्याधि को रोकने की, ठीक है। और क्या है, रस से लेकर सातों धातुएं जो है उसका सारभूत क्या कहलाता है, ओज। और उसको ओज को भी हम क्या कह देते हैं, व्याधि क्षमता या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो अब बात कर ले हम बल की। बल, तो आयुर्वेद अनुसार बल क्या है, 3 प्रकार का है। सहज, सेकंड है कालज, कालज, थर्ड है युक्तिकृत। काजल नहीं है, कालज है। काजल से बाहर आ जाओ, मगर काजल से बाहर आके कॉलेज में आ जाओ। ये है सहज, कालज और मैं भी उसी की कर रहा हूँ। तो सहज क्या है, जो जन्म से हमारे अंदर प्रेजेंट है। जो हमने, अगर आपको याद है तो इननेट इम्यूनिटी की बात की थी। इननेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमने बताया था 2 टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड, है ना। तो सहज बल क्या है, जो बल हमारे शरीर में जन्म से होता है, ठीक है। जन्म के साथ समय में मन एवं शरीर को जो बल मिलता है उसे सहज कहते हैं, यहाँ उसको प्राकृत बल भी कहते हैं, ठीक है। और क्या है, तो ये क्या करता है, स्वाभाविक रूप से धातुओं की वृद्धि करता है। और बलवत देश में जन्म लेना, बलवत काल में जन्म लेना आदि बल वृद्धि कर भाव है, ठीक है। अंधेरी रात में ऐसा कुछ नहीं है, है क्या ग्रहण वाला, वो तो यार सिर्फ ओनली प्लेनेट की मूवमेंट है, और क्या है उसमें, प्लेनेट की मूवमेंट ही है। वो तो कहने को तो यार पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। फिर क्या आ गया, कॉलेज, यानी कि सीजनल इम्यूनिटी। इसको क्या बोल दिया,
सीजनल इम्यूनिटी, यानी कि टाइम के अनुसार जो इम्यूनिटी जो बल हमारे अंदर आता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो बच्चा है, उसमें ताकत कम है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, युवा अवस्था में आएगा, तो उसमें ताकत ज्यादा है, बल ज्यादा है, और जब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा तो फिर से बल उसका कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉलेज बल। जैसे या फिर हम बात कर लें, जैसे सर्दियों में कहते हैं अच्छी डाइट खाते हैं, उसमें पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है, तो अपने अंदर अच्छी जान रहती है, थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है। और गर्मियों में बंदे की एनर्जी लो रहती है, बल का क्षीण होता है। हमने जब ऋतुएं पढ़ी थी, तो उसमें अपने उत्तरायण काल की जो पढ़ी थी, उसमें हमने बोला था कि सूर्य बलवान होता है, लेकिन जो मानव है उनके बल का क्षीण होता है, मतलब उनका बल क्षीण होता है, उनके बल का ह्रास होता है। तो इस तरह से ये है कालेज बल। तो ये क्या है, स्वयं उत्पन्न होता है, इसको उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब समय अनुसार। अब जैसे अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें अपने आप जो ताकत है या बल है वो अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वयं बढ़ने वाला। अब ये कह रहे हैं जैसे कि हेमंत व शिशिर ऋतु में बल उत्तम, और बसंत और शरद में क्या होता है, मध्यम, और ग्रीष्म ऋतु जो है या फिर वर्षा ऋतु है, उसमें क्या हो जाता है, बल हीन हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे सर्दियां होती है उसमें बल मानव बलवान होता है, फिर बीच का सा मौसम होता है तो उसका बल मध्य हो जाता है, फिर जैसे गर्मियां या बारिश का समय आता है तो उसका बल हीन हो जाता है, ठीक है। और बाल्य अवस्था में मध्यम, वृद्ध अवस्था में हीन, युवा अवस्था में उत्तम बल होता है। फिर लास्ट है युक्तिकृत, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम। तो एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड में और आर्टिफिशियल में फर्क है। क्या देते हैं, एक्वायर्ड नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, नहीं वो बता रहे कंसेप्ट उसका, ठीक है। दोबारा बता के। हाँ, बाद में जो इम्यूनिटी अपनी बनती है वो एक्वायर्ड होती है। आर्टिफिशियल अपने प्रोडक्ट लिया नहीं, कोई पैथोजन अपने आप आ गया। हाँ, मैंने युक्तिकृत की बात नहीं की, फिलहाल मैंने एक्वायर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। एक्वायर्ड मतलब जो हमें जन्म के बाद मिला है, जो हमने एक्वायर किया है बाद में, ठीक है। जो आप बता रहे हो दूध दही वगैरह खा के, वो हो गया युक्तिकृत बल, युक्तिकृत। इसके अंदर भी दो तीसरे एक्टिव और पैसिव। हाँ, आ गया ना याद। युक्तिकृत बल है ना जो, यानी कि हमने युक्ति योजना से बल को पैदा किया है। अब वो कैसे करेंगे, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, वीकनेस है ना, उसको हम क्या क्या बताएंगे, भाई दूध पी, दही खा, ये खा। वो आगे बताता हूँ आगे। तो युक्तिकृत बल हो गया ये, ठीक है। तो तीनों बल हो गए, कौन से, सहज। सहज बल कौन सा हो गया, नेचुरल, जन्म से। फिर कॉलेज, कॉलेज बल कौन सा हो गया, जो समय के अनुसार आता है, ऋतुएं या समय के अनुसार, या ठीक है। और फिर युक्तिकृत कौन सा हो गया, जो हम बाद में पैदा करते हैं, मतलब खाना पीना खा के या योजना के तहत, ठीक है। युक्ति किसे कहते हैं हम, योजना को कहते हैं। उसको दुर्बल शरीर में क्या करेंगे अपन, अगर कोई कमजोर है तो उसको दूध बताएंगे, घी बताएंगे, मांस बताएंगे, ठीक है। आदि पौष्टिक आहार सेवन, या फिर उसका एक्सरसाइज बोलेंगे भी, जिम शुरू कर दे, ठीक है। और बाजीकरण औषधियां देंगे उसको, अगर उसकी शारीरिक मानसिक दोनों कमजोरी है तो उसे बाजीकरण भी
जैसे जो संतान उत्पन्न करने में अयोग्य है तो उसे हम वाजीकरण औषधियां देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अब व्याधि संदर्भ की परिभाषा। प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी कि इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, जिसका मुख्य कारण संक्रमण से लड़ना है। इन्फेक्शन से जो लड़ता है वो क्या है, व्याधि क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसी को हम मॉडर्न साइंस में इम्यूनिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये करते क्या है, शरीर की रक्षा करते हैं। और कोई भी रोगजनक या विदेशी एजेंट, यानी कि बाहर का कोई रोग करने वाला एजेंट है, उसके विरुद्ध क्या करते हैं, शरीर का प्रतिरोध करते हैं, यानी कि उसको बचाते हैं। ये तो बात होगी इसकी इंट्रो की। अब व्याधि शब्द क्या है, इम्यूनिटी जो है कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी जो है वो कितने टाइप की है। एक तो नेचुरल, एक तो होगी नेचुरल, एक कौन सी होगी, एक्वायर्ड। सेकंड है हाँ, इसमें क्या आ गया, एक तो प्रजाति, फिर दूसरा नस्लीय, एंड थर्ड क्या है, व्यक्तिगत। और एक्वायर्ड में सक्रिय और निष्क्रिय, हाँ एक्टिव और पैसिव, जो ये कल हिमांशु बता रहा था ना, एक्टिव और पैसिव। एग्जाम के अंदर ये इंग्लिश वाली दोनों में सकते हैं क्या? हाँ, इंग्लिश के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपने दोनों ही लिख देना है नंबर देख के। हाँ, पता क्या है, बीच में से नहीं उठा के पूछेंगे आपके, मेरे हिसाब से क्या करेंगे, मोटा मोटा टॉपिक पूछ लेंगे। इम्यूनिटी के बारे में लिखे, इम्यूनिटी का वर्णन करें। वो तो अब जैसे इसमें भी मिक्स लिखा हुआ है ना, आपकी बुक है इसमें मिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप मिक्स लिख दो। अगर आपको पूरी इंग्लिश आती है आप, हाँ हाँ, अगर आप सक्षम हो पूरा इंग्लिश में करने के लिए तो इंग्लिश लिख दो, अदरवाइज मिक्स कर दो। कलेशिया तो जन्मजात जो हमने बोल लिया नेचुरल, ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे, इननेट इम्यूनिटी। इंग्लिश में इसको क्या बोला था अपने, इननेट, जो हमारे अंदर पाई जाती है उसको क्या बोला, एक्वायर्ड। अब ये कह रहे हैं सबसे पहले इसमें जैसे डिफरेंशिएशन किया हुआ इन्होंने प्रजाति, यानी कि एक खास प्रजाति में, जैसे स्पीसीज होती है कुछ, यदि एक प्रजाति किसी निश्चित संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है और दूसरी प्रजाति उस संक्रमण से, जैसे मान लो कोई भी स्पीसीज लगा लो, जैसे बिल्ली की लगा लो, ठीक है, एक मान लो काली बिल्ली है, एक ग्रे है, ठीक है, तो कि कोई एक रोग आया है उनमें, ठीक है, तो उससे क्या है, सिर्फ ग्रे वाली बिल्लियां पीड़ित हुई हैं, जो काली वाली हैं उनके अंदर उसके लिए रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, हाँ एक नस्ल में, नस्ल मतलब प्रजाति होगी एक, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है। जब फिर इधर फिर आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, मतलब प्रजाति और नस्लीय, ये रेसिज्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये नस्लीय हो गया। फिर ये तो हो गया, जैसे मान लो स्पीसीज है एक, उसमें एक स्पीसीज, हाँ ठीक है, और इसमें क्या हो गया, नस्लीय ये हो गया, रेसिज्म बोलते हैं इसको। रेसिज्म किसको बोलते हैं अपा, जैसे जैसे मान लो अपा इंडियन है और अफ्रीकन होते हैं, है ना, या गोरे हो गए, ठीक है, वो एक रेसिज्म होगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इंडियन में तो बड़ी जल्दी होते हैं, लेकिन जो अफ्रीकन है उनमें नहीं होते। स्किन स्किन डिजीज जैसे है,
वो क्या है अफ्रीकन में नहीं होती, या होगी तो बहुत कम 0.1% होती है, क्योंकि उनके स्किन में हाँ हाँ, क्योंकि उनमें क्या है, जैसे मान लो मेलानिन, मैंने आपको बताया था एक स्किन पिगमेंट होता है, वो मेलानिन क्या करता है, वो मतलब जो बाहरी हमारी जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो वो उनमें ज्यादा होता है, अपने अंदर इंडियंस में ठीक ठाक होता है, और जो अंग्रेज लोग उनमें बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो स्किन डिजीज उनमें बहुत होती है। आप देखते होगे इंडिया में जब वो आते हैं तो उनका हाँ चेहरा सारा खराब होता है उनका, तो वो इसी कारण से होते हैं। ठीक है, फिर क्या आ गया, थर्ड आ गया इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली क्या गया, यदि किसी निश्चित जाति या जाति का एक व्यक्ति प्रतिरोधी है, जबकि उसी, ये आपको ऐसे समझ लो, ये जैसे मान लो एक ही माँ के दो बेटे हैं, ठीक है, दो भाई हैं, एक भाई को तो कोई रोग हो गया आसानी से, दूसरे भाई को नहीं हुआ, जुड़वा है तब भी, दो हिमांशु है तो भी बड़े वाला हिमांशु बीमार हो गया, छोटे वाला एक्टिव है फिर भी। ठीक है, तो इस तरह से मान लो, तो ये होगी व्यक्तिगत। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, सेकंड आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो हमने जीवन में अर्जित की है, ये तो होगी इननेट, तो जो हमें जन्म से इम्यूनिटी मिली थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जैसे मान लो जन्म हो गया अपना, उसके बाद जैसे मान लो टीबी का बैक्टीरिया अपने अंदर एंटर किया, ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसका बैक्टीरिया जब एंटर किया, अभी तो आप बीमार हो गए, थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनने में, तो ये क्या करेगा, हमारे जो सेल होते हैं इसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी तैयार करेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अपने शरीर में एंटर करेगा तो वो उसको मारने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो वो होगी, हाँ इननेट इम्यूनिटी जो है ये फर्स्ट होती है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया अंदर आया उसको मारने के लिए इनकी सेना तैयार हो जाती है। लेकिन वो क्या करती है, लेकिन ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक होती है, मैंने आपको ये भी बताया था, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि इसको क्या है कि अगर टीबी का बैक्टीरिया अंदर आया है तब भी इसकी वही सेम इम्यूनिटी होगी, अगर कोई मान लो कोलेरा का बैक्टीरिया अंदर आया है तब भी सेम ही रहेगी। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है, अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग इम्यूनिटी बनाता है सबके लिए, एक खास तौर की इम्यूनिटी बनाता है। इननेट में तो क्या है, इसने जैसे मान लो इसके पास 20 या 50 आदमी है, ठीक है, 50 इसके पास फौजी हैं इसके पास, ठीक है, और उसको इसने डंडे दे रखे हैं, सिर्फ डंडे ही हैं, अगर कैंसर वाला आ गया तो भी डंडों से मारने के लिए भागेगा, अगर वो बंदा टीबी वाला आ गया तो भी ये डंडों से मारने भागेगा। ये जो है ये क्या है, स्पेसिफिक है, अगर सामने से कोई डंडे वाला आया बैक्टीरिया तो डंडे लेके भेजेगा, सामने से कोई बंदूक वाला है तो बंदूक लेके भेजेगा, अगर सामने से बम वाला है तो बम लेके भेजेगा, तो वो स्पेसिफिक है। ठीक है, है? क्या किम जोंग है क्या? तो अच्छा एक चीज और, इसमें इसमें मेमोरी नहीं होती, मेमोरी लेस, ये जो है इननेट इम्यूनिटी है, मेमोरी नहीं होती इसमें, यानी कि याददाश्त नहीं होती। ठीक है, अगर पहली बार आया है तब भी वैसे रिस्पॉन्स करेगा, दूसरी बार आया तब भी वैसे रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद रखती है कि ये बैक्टीरिया पहले आया था, ऐसा इसका स्ट्रक्चर था। तो सर जुकाम होता है तो दोबारा क्या दोबारा होता है? तो जुकाम तो यार अब देखो, अपनी इम्यूनिटी क्या है, पहले कोशिश करती है उसको रोकने की, लेकिन जब वो सक्सेस नहीं हो पाती अपनी इम्यूनिटी, तो फिर वो बीमारी अपने लक्षण उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या आ गया, एक्टिव और पैसिव एक्वायर्ड में, एक्वायर्ड में क्या हो गया, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव यानी कि जो अपने आप बनी है, जैसे एक्टिव में आप क्या मान सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बैक्टीरिया अंदर आया,
ठीक है, उसके खिलाफ अपने शरीर ने एंटीबॉडी बनाई, एक्टिव। ठीक है, पैसिव में क्या हो गया? पैसिव में जैसे हमने एक तो मैंने आपको बताया था कि जैसे बच्चा है, अपने माता के गर्भ में बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्लेसेंटा से इम्यूनिटी भेज रहे हैं अपन, प्लेसेंटा से जो इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी गई है, तो वो पैसिव है। और ये एक्टिव है, मतलब जो अपने आप बनी है। इसमें बनी बनाई चीजें अपन ने ट्रांसफर की है। एक मैंने आपको बताया था, जैसे एंटी स्नैक विनोम, सांप के काटने पे हम क्या कर रहे हैं, एंटी स्नैक विनोम घोड़े में बना के उसकी एंटीबॉडी निकाल के डायरेक्ट उसमें दे दी, तो वो भी पैसिव है। बाहर से वैक्सीन देंगे, हाँ 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 हाँ, एक आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये इसको अपन बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।